हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 4 क्वेश्चन हमने बड़े बड़े डिस्कस कर लिए और आज भी हम ये क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन भी लगभग पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता। ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्यों इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट कम हो जाते हैं, उसके कुछ रीजन आपको मतलब डिस्क्राइब करने हैं। देखो पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर भी आप एक बार इसको शुरू से देख रहे हैं तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर है आपका इंग्लैंड, है ना। ये कह रहे हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था ना टेक्सटाइल, वो डिक्लाइन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। तो देखो उसका रीजन नंबर एक तो इंग्लैंड ने इस पे लगा दिया टैक्स, टैरिफ लगा दिया ताकि ये माल इंडिया का इंग्लैंड में महंगा पड़े, और इंडिया का माल जब इंग्लैंड में महंगा पड़ेगा तो लोग कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो टेक्सटाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ, इंग्लैंड ने यहाँ पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, तो मशीनों से बना हुआ जो प्रोडक्ट था वो इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैनचेस्टर वाला कपड़ा। और यहाँ पर ये जो कपड़ा था इंग्लैंड वाला ये सस्ता पड़ रहा था तो लोगों ने इसको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी दिक्कत आती है, ठीक है। ये जो है आपके मेन रीजन है। प्लस एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक इसका भी आप दे सकते हो, अमेरिका में यूएसए में एक सिविल वॉर हो जाता है। पहले यूएसए क्या करता था, इंग्लैंड को रॉ कॉटन बेचता था, और मतलब आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ जो कॉटन है रॉ इंग्लैंड में यूएसए से ही आता था। मगर यूएसए में जब सिविल वॉर होता है ना, तो यहाँ से कॉटन आना बंद हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इंग्लैंड जो है इंडिया से कॉटन मंगाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था। जब कॉटन इंग्लैंड में जाने लग जाता है तो इंडियन इंडस्ट्री जो थी उनको कॉटन मिलना कम हो जाता है और महंगा मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए भी इंडिया से जो कॉटन का एक्सपोर्ट है कम हो जाता है इंग्लैंड के बीच में। तो यहाँ पर आपने बेस समझ लिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी बॉस। तो शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द मेन रीजन्स, क्या मेन कारण थे क्यों हमारा इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है इंडिया का आपको कम देखने को मिलता है ना। एक्सपोर्ट तो आपको पता ही ना, जब भी हम किसी देश से माल बाहर भेज रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब माल अंदर आ रहा है किसी भी देश में तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो पहला रीजन दे रखा है, एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगेन टू प्रेशराइज गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल्स सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन। देखो पहला वाला रीजन है, इंडिया में जो मतलब इंग्लैंड में जो बाहर से कॉटन आ रहा था ना, बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, उस पर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने सरकार पर दबाव बनाया कि भाई इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है जैसे मान लो 50 का आ रहा है और सरकार ने 20 रुपये की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो ये 70 का यहाँ पे बिकेगा, है ना। तो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको हम इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो ये ऐसा करके इन्होंने कहा, इससे फायदा क्या होगा, इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा और बाहर का माल इंग्लैंड में महंगा हो जाएगा और इनका माल सस्ता हो जाएगा, तो इंग्लैंड की जनता इंग्लैंड की कंपनियों को माल खरीदेंगे। तो पहला रीजन ये है कि इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगवा दी, जो मैंने अभी बताया था। दूसरा, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परस्यूडेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। अभी मैंने बताया था ना, इंग्लैंड में जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला भाई हमारी बात सुनो भाई, और यहाँ से इन्होंने कहा कि यार हमें थोड़ा सा इंडियन मार्केट का एक्सेस दिलवा दो, इंडियन मार्केट का, और इन्होंने अपना सस्ता माल इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया। और देखने को मिलता है कि ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से 19th सेंचुरी में बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि मशीनों का प्रोडक्ट था, इंडिया में ये सस्ता रहा था और इंडियंस लोग इनको खूब धुआंधार खरीद रहे थे, क्योंकि इंडिया का जो माल था यहाँ पे वो महंगा पड़ रहा था इंग्लैंड की तुलना में। एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडियन गुड्स वीवर्स कोलैप्स्ड एंड लोकल मार्केट श्रिंक बीइंग फिल्ड बाय मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। अब क्या देखने को मिलेगा, इंडिया से एक तो एक्सपोर्ट कम हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या लगा दिया था उस पर, इंग्लैंड ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, तो इंडिया से ये माल जाना भी बंद हो गया। दूसरा, यहाँ से सस्ता माल आ रहा था तो इंडियन कंपनीज के लिए खुद का मार्केट भी कम हो जाता है, लोकल मार्केट, बाहर का मार्केट भी डाउन हो जाता है, ये भी हालत देखने को मिलेगी। इंपोर्टेड कॉटन गुड्स वर चीप एंड आवर वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद देम। तो यहाँ से इंग्लैंड से जो माल इंपोर्ट कर रहे थे ना भाई साहब, वो बहुत सस्ता था और हमारे जो वीवर्स थे उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। व्हेन अमेरिकन सिविल वॉर, ये भी मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में, ये स्टार्ट हुआ था, तो कॉटन की सप्लाई जो है ब्रिटेन को अमेरिका से कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है इंडिया से कॉटन मंगाना स्टार्ट कर देता है, और इसलिए इंडिया में कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, इंडिया से कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, तो इंडिया में कॉटन के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और प्राइस बढ़ जाते हैं तो इंडिया के जो वीवर्स थे ना उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। एक तो उनको सप्लाई कम मिल रही थी और महंगे में उनको खरीदना पड़ रहा था। तो दीज वर द रीजन्स जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है कम देखने को मिलता है 19th सेंचुरी में।
आई होप ये समझ में आएगा। अब रिलेटेड क्वेश्चन है, शुरू में भी हमने डिस्कस किए थे, तो इनको एक बार ढंग से आप कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू।